आप सभी का स्वागत है। धनु लगन वालों के लिए बात करेंगे शनि जो कि मकर में आ रहे हैं 12 जुलाई से, और 12 जुलाई के बाद वो 23 अक्टूबर तक वक्री स्थिति में रहने वाले हैं। उसके बाद वो मार्गी हो जाएंगे, लेकिन वो रहेंगे मकर में ही। तो जनवरी 2023 में चेंज हो रहे हैं शनि, और तब तक इनकी दोनों ही जो स्थितियां हैं वक्री और मार्गी, वो ये मकर राशि में ही बिताएंगे। और धनु लगन वालों के लिए इसका जो प्रभाव रहेगा वो कैसा रहेगा, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो टाइम पीरियड है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। 12 जुलाई से 23 अक्टूबर 2022 तक मकर में वक्री रहेंगे, और 23 अक्टूबर से 17 जनवरी 2023 तक मकर में मार्गी रहेंगे। तो अब आप देखो, यहाँ पर वक्री और मार्गी दोनों ही स्थितियों के परिणाम आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो कोई भी इससे अछूता नहीं रहेगा, यानी सबको कुछ ना कुछ परिणाम अवश्य मिलेंगे। अब ये परिणाम आप लोगों को कब मिलेंगे? सबसे ज्यादा तभी मिलेंगे जब शनि की महादशा जिनको भी चल रही हो, और अंतरदशा भी अगर चल रही हो, तो उनको भी ये परिणाम काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब ये अच्छे होंगे या खराब होंगे, देखिए आपको यहाँ पर डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और शनि का जो ट्रांजिट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट मकर में, लेकिन ये कुंभ में जाकर फिर से मकर में आए हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि शनि का जो गोचर है वो अब आपके कुछ पेंडिंग जो काम बचे हैं, जो कि मकर वाले ट्रांजिट में नहीं हो पाए थे शनि वाले इस गोचर में, तो वो अब आपके पूरे होंगे। लेकिन वो कब पूरे होंगे? वो आपके अभी जो इनकी वक्री स्थिति है, इनकी जो 23 अक्टूबर तक का समय है जुलाई से लेकर, उसमें आप वो पूरा करें, आपके पास ये चांस है। उसके बाद जब तक वो मकर में है मार्गी स्थिति में, तब तक आप कोई नई प्लानिंग करके आगे काम स्टार्ट कर सकते हो। बट पहले के जो पेंडिंग काम है उनको आप 23 अक्टूबर तक ही पूरा करेंगे तो बहुत जल्दी आपके पूरे हो जाएंगे। वो काम कौन कौन से हो सकते हैं? और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो नक्षत्र है शनि का, वो इस बार धनिष्ठा नक्षत्र है, और जहां पर मंगल का भी प्रभाव रहता है, तो मंगल का नक्षत्र है। ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में मंगल की जो प्लेसमेंट है और मंगल का जो प्रभाव है वो भी काफी मैटर करेगा। और शनि की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि इनकी गोचर करते हुए गुरु पे पड़ रही है, तो गुरु का गोचर हो रहा है मीन राशि में, तो वो आपके फोर्थ हाउस को भी प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में आपको तीन जो ग्रह हैं, शनि, इसके अलावा गुरु और मंगल, इनके मिक्स्ड परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा आपका कोई भी प्लैनेट देखो जो धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हो, अगर धनिष्ठा नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट बैठेगा, आपकी कुंडली में बैठा हुआ होगा पहले से ही, तो उसके भी परिणाम मिलेंगे। अब उसकी भी कोई आपको महादशा अंतरदशा वगैरह कुछ भी चल रहा होगा, प्रत्यंतर चल रहा होगा, तो उसके परिणाम कम ज्यादा हो सकते हैं। अब शनि के लिए हम बात कर लेते हैं, तो शनि सेकंड हाउस में जब तक आपका रेट्रो स्थिति में है, तब तक आपको क्या करना है? आपको अपनी कोई भी प्रॉपर्टी संबंधी काम, आपको कोई भी धन संबंधी काम, फैमिली संबंधी काम, वो अब पूरे करने हैं। और आप थोड़ा सा पीछे जाइए, और 2020 के बाद, यानी लगभग आधा आप निकाल दीजिए, जून 2020 के बाद आप देखिए कि शनि जब मकर में थे, जब तक, तब तक आपने कौन सा ऐसा काम था जो स्टार्ट किया था लेकिन बाद में आपने बंद कर दिया था और आपका काम पूरा नहीं हुआ था। तो ऐसे कामों को वो पूरा करने वाले। आप कहीं प्रॉपर्टी संबंधी कोई सौदा कर रहे थे बट वो आपका बीच में रह गया, आपने कोई ऐसा प्लान भी किया था तो वो आपका पूरा नहीं हुआ, तो अब वो आपका पूरा होगा। इसके साथ ही आपको धन की मात्रा बढ़ेगी। परिवार पर यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है परिवार से रिलेटेड, तो वो दूर होगी। इसके अलावा आपके खान पान में भी कुछ बदलाव आ सकते हैं। हेल्थ के नजरिए से देखा जाए तो आपको यहाँ पर हेल्थ के प्रति थोड़ा कॉन्शियस तो रहना ही होगा, और आपको ये चाहिए कि यहाँ पर अपने परिवार की जो ओवरऑल हेल्थ है सभी लोगों की, उसका भी आप ख्याल करें। साथ ही शनि आपको धन जरूर देंगे यहाँ पर, तो धन की वृद्धि होने वाली है, लाभ की वृद्धि होने वाली है। कोई भी बिजनेस है तो उससे फायदा होगा। अगर आपका बिजनेस शनि से रिलेटेड है, अगर आपका कार्य शनि से रिलेटेड है, तो आपको धन लाभ अवश्य होगा। इसके साथ ही प्रॉपर्टी मिलना, क्योंकि वो अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो आपको ससुराल पक्ष से या अपने पैतृक संपत्ति में फायदा हो सकता है। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये गोचर है। और उसके बाद जब शनि आगे मार्गी स्थिति में रहेंगे, तो आप कोई भी नया काम अगर स्टार्ट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अब देखना है शनि की दृष्टियों के बारे में। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो फोर्थ हाउस पे पड़ रही है। ऐसे में आपका प्रॉपर्टी संबंधी कोई काम हो सकता है, घर परिवार संबंधी कोई काम बन सकता है, लग्जरी वगैरह का कोई सुख प्राप्त करना चाहते हो या कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करना चाहते हो घर में, वो आपको मिल सकता है यहाँ पर ऐसा मौका। और गुरु का क्योंकि गोचर हो रहा है तो घर का सुख तो वैसे ही आपका बढ़ेगा। और यहाँ पर सबसे मेन बात है आपके मन की शांति। तो अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं भी शनि से प्रभावित हो रहे हैं तो निश्चित ही आपके मन पर इसका पूरा पूरा प्रभाव पड़ेगा और आपको डिसीजन मेकिंग पावर में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी या वृद्धि देखने को मिल सकती है शनि की स्थितियों के अनुसार। तो अपने घर में कोई भी निर्माण कार्य करवाना हो, अपने घर से संबंधित तो अन्य कोई भी काम करवाना हो, या आपको आप कहीं पर मान लीजिए फ्लैट लेना, कोई जमीन वगैरह खरीदनी है, तो वो आप इस समय कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी माताजी की हेल्थ और ओवरऑल जो फैमिली की हेल्थ है उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। इसके बाद अगर हम देखें तो इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो अष्टम पे पड़ रही है। तो अष्टम भाव से काफी फायदा होगा आप लोगों को और धन काफी ज्यादा आएगा अष्टम से। तो अष्टम से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो, जैसे अकल से संबंधित कोई भी काम कर रहे हो या रिसर्च से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो या अन्य कोई भी काम आप कर रहे हो अष्टम भाव से रिलेटेड, या आपका प्रोफेशन भी अगर हो सकता है अष्टम से रिलेटेड हो, तो बहुत फायदा मिलने वाला है। आपको बस शनि की महादशा या अंतरदशा होनी चाहिए। और उसके बाद ये अपनी उच्च की राशि को देख रहे हैं तो लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो ऐसे में जरूर आपको 11th हाउस को देखने की वजह से आपको काफी ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। कहीं अगर कोई बिजनेस है या कोई आप मार्केटिंग जैसा काम करते हो तो बहुत ही ज्यादा आपको धन की वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो धनु लगन वालों के लिए अगर देखा जाए तो मेनली जो आपके प्रभाव पड़ेगा वो धन संबंधी स्थितियों पर, आपकी प्रॉपर्टी संबंधी स्थितियों पर, आपके प्रोफेशन पर पड़ेगा। अब आपको जब तक शनि वक्र स्थिति में है तब तक कोई भी नई योजना पर काम नहीं करना, पहले से जो काम अटके पड़े हैं उनको पूरा करना है। और शनि जैसे ही मार्गी हो जाएंगे यानी 23 अक्टूबर के बाद आप कोई नई प्लानिंग कर सकते हो। तो ये ओवरऑल जो प्रभाव है यहाँ पर आपको शनि का जो देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और आपकी कुंडली में जो प्लेसमेंट है शनि की वो भी इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर शनि बहुत खराब स्थिति में हुआ तब हो सकता है कि आपको शनि के इस गोचर का ज्यादा फायदा ना हो, वरना आपको काफी फायदा देखने को मिलेगा, मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ। और आपको अगर कोई भी डराता है कि शनि आपको बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट देंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब शनि क्योंकि तीसरे घर के भी स्वामी है तो थोड़ा बहुत आपको अपना एफर्ट जरूर लगाना है काम में और आपको एफर्ट लगाते रहना है। इसके अलावा आप अगर कोई रेमेडी वगैरह करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर ओम संग शनिश्चराय नमः का जप कर सकते हो रेगुलर, जब तक शनि मकर में रहेंगे। तो आप अपना एक रूटीन सेट कर सकते हो और उस रूटीन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको गुरु की कोई विशेष रेमेडी की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन आप गुरुवार का फास्ट रख सकते हो। इसके अलावा अगर आप मंगल की भी रेमेडी करना चाहते हो, मान लीजिए मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है आपकी कुंडली में, तो मंगल के लिए आप एक हनुमान चालीसा का पाठ भी अगर रेगुलर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कुछ सिंपल रेमेडी आप कर सकते हो जिससे आपको और भी बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। तो ये गोचर अपने आप में विशेष है क्योंकि दोनों प्रकार के प्रभाव एक ही राशि में देखने को मिल रहे हैं। और ये ऐसा समय है जब आपका कोई भी ऐसा काम हो जो इन भावों से संबंधित हो जो मैंने बोला है आपको, तो आप जरूर उस काम पर फोकस करें, आपको बहुत अच्छी सफलता यहाँ पर शनि दिलाने वाले। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।